हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात, प्रणाम। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। बच्चे इसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहते हैं। गुणनखंड से लेकर बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन रहते हैं, सीख लेते हैं, बार बार भूल जाते हैं और टाइप वाइज कोई नहीं सिखाता है। तो आज हम आप लोगों के लिए सारी दिक्कत दूर करके लाए हैं। किसी प्रकार की अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको गुणनखंड संबंधित। बिल्कुल जीरो लेवल से गुणनखंड हम उठाएंगे टाइप वाइज। कहां से गुणनखंड स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले कहां से सीखना चाहिए और कहां तक गुणनखंड है, सारे टाइप आपको एक एक टाइप क्लियर करने वाले हैं गुणनखंड संबंधित। आप अच्छे से नोट बना लें टाइप वाइज। यदि आपको गुणनखंड जिंदगी भर याद रखना है और नहीं भूलना है तो आप टाइप वाइज गुणनखंड सीखेंगे तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। हर एक टाइप में अलग टाइप का गुणनखंड आएगा। कितने टाइप के गुणनखंड है, सारे टाइप गुणनखंड आप लोगों को कराने वाले हैं। और इस क्लास में सारे बच्चे जुड़े रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए ताकि कोई भी टाइप आपका मिस ना हो पाए। अगर आपको टाइप मिस हो गया, अगर वही सवाल किसी ने पूछ लिया, वही टाइप पूछ लिया, तो आप नहीं बना पाओगे। तो एक बार सारे बच्चे जबरदस्त सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आप लोग को उभयनिष्ठ गुणनखंड कीजिए। हेडिंग है टाइप फर्स्ट, पहला टाइप। पहले टाइप के क्वेश्चन हमने यहां पर लिख लिए हैं। इस टाइप के अगर गुणनखंड आपको देखने को मिलेंगे या लगाने को मिलेंगे तो आपको उसमें सोचा विचारी बिल्कुल नहीं करना है। ये नोट बस आप तैयार कर ले, फिर किसी भी टाइप का गुणनखंड कहीं से भी मिल जाए, आप यूं चुटकियों में उसका आंसर निकाल पाओगे। उभयनिष्ठ देखिए, टाइप फर्स्ट, पहला सवाल 6x³ 15x² y। क्लियर। इसमें कैसे आंसर निकालना है वो चीज देख लीजिए बच्चों। हल करते हैं। देखिए यहां पर ज्यादा से ज्यादा किस संख्या का भाग चला जाएगा। आपने मासा सीखा होगा, मासा सीखा होगा। ज्यादा से ज्यादा कॉमन, ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या चीज है इसमें। देखिए यहां पर 3 है, यहां पर 15 है। ज्यादा से ज्यादा किस संख्या का भाग चला जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, वो संख्या आपको ढूंढनी है। देखिए यहां पर 6 है और यहां पर 15 है। ज्यादा से ज्यादा देखिए यहां पर 3 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। देखो 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा और किसी संख्या का नहीं जाएगा दोनों में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक तो है यहां पर 3, कितना कॉमन है 3। देखिए यहां पर x³ है और यहां पर x² है। दोनों में देखना है कौन सा लेटर कॉमन है, कौन सा अक्षर कॉमन है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर है 3 और यहां पर है 2 पावर। तो देखिए यहां पर x², यही हो गया इसका आंसर। क्या हो गया, समझ में आया। संख्या में देखा 3 कॉमन है, यहां पर x² है और यहां पर x² है और यहां पर x³ है। तो दोनों में देखो यहां पर कॉमन कौन सा मिल जाएगा, x² मिल जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। यही है उभयनिष्ठ गुणनखंड। चलिए आ जाइए, इसको देख लीजिए। यहां पर लिखा 14x² y, 21x² y²। तो देखिए सबसे ज्यादा इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, कौन सी कॉमन है, 7। कौन सी कॉमन है, 7, यानी कि 7 कॉमन है। यहां पर x², यहां पर x², तो x² ले लिया कॉमन।
यहां पर देखिए खाली बाई है और यहां पर बाई स्क्वायर है, तो दोनों में से कॉमन सिर्फ बाई ले सकते हैं। यही हो गया इसका राइट आंसर। चलिए आ जाइए तीसरा। तीसरा क्या है, देखिए यहां पर 35ABC, 7A स्क्वायर बी, 5B स्क्वायर ए। देखिए यहां पर संख्या कौन सी कॉमन है, सब अभाज्य संख्या। यहां पर 35 है, यहां पर 7 है, यहां पर 5 है, कोई भी संख्या में कोई भी चीज कॉमन नहीं मिलेगी। चलिए देखिए यहां पर ए है, यहां पर ए स्क्वायर है, यहां पर ए है, तो मेरे प्यारे बच्चों ए कॉमन हो गया। यहां पर बी है, यहां पर बी है, यहां बी स्क्वायर है, बी भी एक बार कॉमन है। सी यहां पर नहीं है, तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों ए भी निकल कर आ गया। चलिए आ जाइए चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, इसको लिखते हैं 9AQ। क्या है, 9AQ बी की पावर 4, 15A स्क्वायर बी स्क्वायर तथा 18ABC। चलिए इसको लगाएंगे। चलिए देखिए इसको लगाएंगे। देखो यहां पर भाग चला जाएगा सबसे ज्यादा किसका, 3 का। सॉरी, देखिए यहां पर 3 का भाग तीनों में चला जाएगा, चला जाएगा ना, 3 का भाग तीनों में चला जाएगा। 3 से ज्यादा जाएगा किसी में, नहीं जाएगा। चलिए देखिए 3 तो ले लिया कॉमन। अब यहां पर देखिए, यहां पर ए क्यू है, यहां ए स्क्वायर, यहां ए है, तो मेरे प्यारे बच्चों ए है इसमें कॉमन। कॉमन वही संख्या ले सकते हैं जो तीनों में से मिल जाए। तो देखिए अगर ए स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे, ये दे देगा, ये दे देगा, इसके पास है ही नहीं तो देगा कहां से, तो हम ए कॉमन लेंगे, सब दे देंगे। चलिए बी आ जाइए, बी की पावर 4, बी की पावर 2, बी, यानी कि बी कॉमन है। और बस यही इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो चलिए 5वां सवाल हमें लगाकर दिखाइए, क्या आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बताइए इसमें से क्या कॉमन होगा, लगाइए जल्दी से, कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी 5वें का क्या आंसर हो जाएगा। चलिए छठा बताइए, इसका भी आंसर कितना होगा। चलिए इन दोनों का आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। अगर आपको अच्छे से समझ में आया यहां तक तो आप यूं चुटकियों में लगा देंगे। अगर इस टाइप का गुणनखंड आपसे पूछ लिया जाए तो आपको छोड़ना के नहीं आना है, आपको छोड़ना नहीं है और इसका जवाब आपको देना है। चलिए देखिए हल करते हैं इसको। एक्स की पावर 5 है प्लस वाई की पावर एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स की पावर 6 है। तो देखो यहां पर क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर। क्या है, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, तो कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर। क्लियर। यहां पर देखिए क्या है चीज, 4 है 8 है, यानी कि हाईएस्ट 4 कॉमन मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 कॉमन मिलेगा, 4 कॉमन मिलेगा। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है और एक्स की पावर 3 है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर हो गया कॉमन। वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो यहां पर वाई स्क्वायर भी कॉमन मिल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर टाइप।
ये टाइप क्लियर। अगर आपको ये टाइप का क्वेश्चन कोई लगवाए तो आप बना देंगे आराम से, छोड़ के तो नहीं आएंगे। चलिए आ जाइए टाइप 2। टाइप 2 टाइप 2 गुणनखंड। टाइप 2 गुणनखंड। टाइप 2 गुणनखंड। तो देखेंगे टाइप 2 में गुणनखंड किस टाइप के होते हैं, तो चलिए बताएंगे। चलिए ओके, तैयार हो, रेडी हो, कोई दिक्कत? पहले टाइप में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो। चलिए पहला क्वेश्चन, चलिए लगाइए जल्दी से। इसका गुणनखंड बताइए। टाइप 2 का गुणनखंड जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? अगर इस टाइप का अगर गुणनखंड आपको दिया जाए तो आप कैसे लगाएंगे? चलिए बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, पहली बात, कोई संख्या कॉमन है नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए आ जाइए। ए तो ए हो गया कॉमन। यहां पर क्या बचा? 3b। क्या बचा? देखिए बच्चों, यहां पर ए कॉमन ले लिया, कितना बचा? 3b लिख लिया, प्लस यहां पर ए चला गया कॉमन, कितना बचा? 2c, प्लस यहां पर देखिए ए निकल गया कॉमन, कितना बचा? 4d। यही हो गया इसका गुणनखंड। क्या हो गया? गुणनखंड। क्लियर? आपको समझ में आया ये? अगर आपको ये समझ में आया तो अच्छी बात है। चलिए सेकेंड गुणनखंड। सेकेंड गुणनखंड है 6a² प्लस 2ab और प्लस 8b²c। चलिए लगाइए जल्दी से लगाइए। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? बताओ मेरे लाडलों जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलो सबका आंसर आना चाहिए। अब सबका आंसर आ जाना चाहिए, सबका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए चलो हल करते हैं। देखिए पहले तो संख्या में देखो कि संख्या का तीनों में भाग चला जाएगा। 2 का इसमें भी चला जाएगा, 2 का इसमें भी, 2 का इसमें। तो संख्या में 2 पहले काम ले लिया। a² और यहां पर कितना है? b है, ये भी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। यहां पर 2 3 6, 3a² प्लस ab और प्लस 2 चाकू 8b²c। ये हो गया इसका राइट आंसर। क्या हो गया? ये इसका आ गया गुणनखंड। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है देखेंगे। तीसरा है 5a² प्लस 20a²v³ माइनस 25a²
बी स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 5 ए की पावर 5 प्लस 20 ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका जवाब, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए टाइप 2 के इस टाइप के गुणनखंड आए तो ऐसे ही आप लोग को बनाना है। चलिए चलिए इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा। देखिए 5 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। तो 5 तो पहले से कॉमन ले लिया, ए की पावर 5 ए स्क्वायर, तो मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर भी कॉमन है, क्योंकि यहां पर 5, यहां स्क्वायर, तो कॉमन इन सब से देख के लेंगे कॉमन, जो सब दे देंगे वही कॉमन होता है। ठीक है, चलिए और कोई कॉमन नहीं है, तो यहां पर देखो 5 ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ए क्यूब बचा, कितना 2 कॉमन ले लिया तो 3 बचा है। ठीक है, प्लस 5 चौक 20, 4 ए स्क्वायर कॉमन आ गया, बी क्यूब बचा, माइनस 5 25 यानी कि 5 ए स्क्वायर कॉमन चला गया, बी स्क्वायर बचा हुआ है। यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए चौथा गुणनखंड, चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड। चलिए बताइए इसका गुणनखंड, बताइए क्या हो जाएगा। टाइप 2 का इस टाइप का गुणनखंड का क्या आंसर होगा, ये आंसर आपको होमवर्क में आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है। अब चलते हैं टाइप 3, क्या चलते हैं, टाइप 3 पर चलते हैं। नोट कर लीजिए, अब टाइप 3 पर चलते हैं। टाइप 3, टाइप 3 गुणनखंड, टाइप 3 गुणनखंड, टाइप 3 गुणनखंड, टाइप 3 गुणनखंड क्या है। टाइप 3 गुणनखंड, पहला ax प्लस vy प्लस vx प्लस ay, ये है टाइप 3 का गुणनखंड। सेकेंड नोट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए इन दोनों क्वेश्चनों को बताते हैं। टाइप 3, ये टाइप 3 है। देखिए ये देखो ध्यान से, यहां पर कॉमन कुछ है नहीं है, यहां पर कॉमन है कुछ नहीं है। ये थोड़ा चेंज रूप में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, चेंज रूप में लिखा है, इसको सही करके लिखते हैं। चलिए देखिए, ए एक्स ए वाई को इधर लाते हैं, प्लस ए वाई को तीर तीर कर लिया, प्लस बी वाई
प्लस बी एक्स। क्लियर? चलिए अब इसको आगे क्या आंसर होगा इसका, देखिए इसमें से कॉमन क्या चीज है, यहां से लेकर कॉमन क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ए तो ए हो गया कॉमन, बचा कितना एक्स प्लस वाई प्लस यहां पर देखिए बी कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है, बी कॉमन है, कितना बचा, इसको लिख लेंगे सही से एक्स प्लस वाई। क्लियर? दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए कि नहीं, हो गए, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए। अगर ये आगे पीछे अगर दिख रहा है यहां पर y बचा और यहां पर x, तो देखिए इस समीकरण को यहां पर चेंज कर लीजिए, एक्स वाई पहले कर लीजिए, कितना कर लीजिए एक्स वाई, बी एक्स प्लस बी वाई। क्लियर? अब हो गया सही से। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर a प्लस बी एक ब्रैकेट में कर देंगे, ये और ये मिलाकर, और ये ब्रैकेट वाला आ जाएगा x प्लस वाई। ये हो गए इसके गुणनखंड यानी कि फैक्टर। क्या हो गए? ये हो गए इसके गुणनखंड यानी कि फैक्टर। चलिए अब सेकेंड पार्ट का आप लोग इसका आंसर निकाल के दिखाएं जल्दी से, क्या इसके गुणनखंड होंगे। चलिए टाइप 3 में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको इसको हल करना है। चलिए बताइए जल्दी से, चलिए बताओ जल्दी से, लगाओ जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका जवाब। चलो हो गया, चलिए देखिए कैसे होगा ये, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्या करना है, वही चीज करना है, देखिए गुणनखंड सही लिखा है। चलिए देखिए, चलिए ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी से, बनाओ जल्दी से जल्दी से, चलो बताओ क्या होगा आंसर। देखें सबसे पहले कौन बच्चा आंसर आ गया, देखें चलिए, चलिए बताइए जल्दी से। चलिए देखिए इसको सही करके लिखते हैं, सही करके लिख सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए सी, इसको लिखेंगे प्लस ए बी प्लस बी सी। तो यहां पर देखिए कॉमन क्या चीज है, ए कॉमन ले लेते हैं, यहां पर बचेगा ए प्लस सी, बचेगा कि नहीं। यहां पर देखिए क्या कॉमन है, बी कॉमन है, प्लस बी कॉमन है, कितना बचेगा ए प्लस सी। देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस सी। ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस
वी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। चलिए बनाइए इसको जल्दी से। चौथा क्वेश्चन, चौथा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वी एक्स प्लस ए वी। चलिए लगाइए जल्दी से, क्या हो जाएगा लगाइए जल्दी से। दोनों क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर हैं और दोनों को जवाब आप लोग बताएंगे जल्दी से। चलिए देखिए, यहां पर सेट करके लिखना है आपको ए स्क्वायर और इधर वाला लिख लेंगे ए बाई स्क्वायर, इधर वाला लिखेंगे प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी वाई स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन देखिए ए कॉमन है तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों में से यहां पर बी कॉमन है, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? यहां तक एकदम क्लियर। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ये और ये मिलाकर, दूसरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया इसका राइट आंसर। चौथा सवाल आपको रहेगा होमवर्क में, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब देना है। क्या इसका आंसर आएगा? इस क्लास 3 टाइप के क्वेश्चन आप लोग सीख चुके हैं। क्लियर? तीनों टाइप में किसी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपको है तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर इस तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं भी लगाने को मिल जाएं तो सबसे पहले आपका हाथ ऊंचा होना चाहिए। क्लियर? पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि कोई नाम ले, हां बच्चा पढ़ रहा है। आपके मां बाप अगर आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको उस रुपए का आधा करना चाहिए और उनको भी अच्छा लगे, हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कुछ सीख रहा है। से 12 टाइप गुणनखंड कर लिए, कहीं का भी क्वेश्चन हो गुणनखंड संबंधित, बच्चे से छूटेगा नहीं। छूटेगा जब ही नहीं जब बच्चा सारे टाइप वाइज गुणनखंड को तैयार कर लेगा और सारे टाइप वाइज गुणनखंड आप कहीं नोट बना लें, एक नोट्स बना लें आप अच्छे से, सारे टाइप वाइज के क्वेश्चन आप उसमें नोट कर लें। तो जब भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से पहचानोगे सर ने ये टाइप वाइज कराया है और कौन सा ये टाइप है। तो चलिए ज्यादा ना समय गंवाए हुए चलिए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 गुणनखंड। क्वेश्चन भी हमने लिख रखे हैं, क्वेश्चन भी लिख रखे हैं। तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। x माइनस 7 प्लस 4 x माइनस 7। देखिए x माइनस 7 ब्रैकेट में, x माइनस 7 ब्रैकेट दोनों तरफ है। क्या है? दोनों तरफ है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये और ये मिलकर लिखेंगे एक ब्रैकेट में, तो कितना हो जाएगा x प्लस 4 और इधर हो जाएगा x माइनस 7। यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो गया? यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बच्चों इसमें से आगे पीछे लिख सकते हो सकता है x माइनस 7 आगे कर लो और x प्लस 4 आगे कर लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखिए क्या होगा। यहां पर लिखेंगे x माइनस 1, यानी कि ये और ये ब्रैकेट सेम है,
एक ब्रैकेट लिख लेंगे और ये मिलाकर एक ब्रैकेट में लिख लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा z प्लस 2। ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन थर्ड का आप बताइए क्या होगा गुणनखंड, जल्दी से बताइए क्या होगा थर्ड वाला गुणनखंड। तो देखो यहां पर बच्चों कैसे करेंगे, d-5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा d प्लस 7। ये हो गया इसका गुणनखंड। इधर आ जाइए, देखिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2/-3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कितना y प्लस 5। ये हो गया इसका राइट आंसर। टाइप 4 आप लोगों का क्लियर हो चुका है। हर टाइप में आपको 4 से 5 सवाल करा रहे हैं, हर टाइप में 4 से 5 सवाल करा रहे हैं ताकि बच्चे का डाउट एकदम क्लियर होता चले। तो चलिए यहां पर देखेंगे टाइप, अगला टाइप टाइप 5, टाइप 5 गुणनखंड। बच्चों टाइप 5 गुणनखंड है। देखिए टाइप 5 में किस टाइप के गुणनखंड होंगे, चलिए हम आपको बताते हैं और आप लगाएंगे। टाइप 5 गुणनखंड क्या है, देखिए 9x² माइनस के 30 xy और प्लस के 25 y²। ये टाइप 5 है, इसको लगाइए। कुछ समझ में आ रहा है आपको ये टाइप कैसे लगेगा, कैसे सोल्व होगा, बताइए किस टाइप का होगा। देखिए यहां पर देख लीजिए, यहां पर देखिए लिखा है 9x² माइनस 30xy प्लस 25y²। तो देखो यहां पर माइनस के ये लिखा है 30, तो -30 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, पहले वाले में भी कॉमन आ जाए और दूसरे वाले में भी कॉमन आ जाए। ठीक है, पहले वाले में भी कॉमन आ जाए और दूसरे वाले में भी कॉमन आ जाए। तो देखिए इसको तोड़ते हैं, 9x² माइनस के 15xy और माइनस के 15xy प्लस 25y²। क्लियर। चलिए यहां पर देखिए बच्चों कॉमन कितना है, यहां पर 9x² माइनस के 15xy, तो यहां पर 3 कॉमन है। कितना कॉमन है, 3 संख्याओं में कॉमन है। यहां पर x², यहां पर x, तो यानी कि 3x कॉमन है, इसी का इसमें भाग देंगे। तो 3 त्रिका 9, 3x माइनस 15y। क्लियर। यहां पर बच्चों देखिए माइनस के कितने कॉमन, 5 कॉमन, माइनस के 5y कॉमन, बचा कितना 5×3 = 3x और माइनस के हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पर प्लस माइनस का टक्कर होगा, तो यहां पर माइनस जीतेगा, 25y। क्लियर। तो इधर आ जाइए, ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस के 5y और इधर हो जाएगा 3x और माइनस के 5y। ये हो गए इसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड। क्लियर, आपको समझ में आया। चलिए समझ में आया। चलिए आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 4x² माइनस के 12xy और प्लस के 9y²।
9/²। चलिए बनाइए 9/²। ऐसे ही बिल्कुल तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है ऐसी टाइप में, तो आप जल्दी से तोड़िए इसको। ऐसे ये क्वेश्चन टूटेगा और लगेगा। चलिए 12 को ऐसे तोड़ना है, इधर भी कॉमन हो जाए उधर भी कॉमन हो जाए। तो चलिए देखिए तोड़ते हैं। 8 और 4 टूट जाएगा। 9 और 3, 9 3, 9 3 में तोड़ लो। अगर 9 3 में ना तोड़ के बने तो 12 को ऐसे ही तोड़ना है, इस तरफ भी कॉमन मिल जाए और इस तरफ भी कॉमन मिल जाए। क्लियर? क्लियर वाली बात। तो देखिए यहां पर 6 और 6 में तोड़ दीजिए। कितने तोड़ दीजिए? 6 और 6 में तोड़ लीजिए। देखिए 4x² माइनस के 6x/, और माइनस के 6x/, प्लस के 9/²। क्लियर? तो देखिए यहां पर कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 2x कॉमन है, 2 का भाग इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, x² है, यहां पर x है तो एक x कॉमन ले लिया, तो यहां पर कितना बचा? 2 दूनी 4x, यानी 2 बार गया, माइनस 2 3 6/। क्लियर? यहां पर माइनस बच्चों कितना कॉमन ले लेंगे? माइनस के 3। कितने लेंगे? माइनस के 3 कॉमन लेंगे, 3/, हो जाएगा इधर कॉमन। तो कितना बचा? 3 दूनी 6x, और प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा 3 त्रिका 9/। क्लियर? इस तरफ हो जाएगा 2x माइनस के 3/, और ये ब्रैकेट देखो ये और ये मिलाकर लिख लिया। अब की बार ये ब्रैकेट लिख लेंगे 2x माइनस के 3/। ये हो गया इसका राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन टाइप 5 का ही क्वेश्चन है। टाइप 5 का क्वेश्चन तीसरा, सारे बच्चे बनाएंगे। x² माइनस के 12x/, और प्लस के 36/²। 36/²। चलिए बनाइए। 2 क्वेश्चन आपको बना चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे का आ जाना चाहिए। जवाब क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? चलो बनाइए। यहां पर 12 को ऐसे तोड़ना है, इस तरफ भी कॉमन मिले और उस तरफ भी कॉमन मिले, ऐसे ही रूप में 12 को तोड़ना है। चलिए तो देखिए यहां पर कैसे तोड़ेंगे। x² माइनस के 4x/, माइनस के 9x/, प्लस के 36/²। यहां पर देखिए बच्चों x कॉमन है, यहां पर बचा कितना? x माइनस के 4y। क्लियर? यहां पर -9 कॉमन ले लिया, -9/, कॉमन बचेगा कितना? यहां पर x और माइनस के 9 4 36y। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? x -9/, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x -4/। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर?
ये हो गया इसका राइट आंसर। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप यस कर दीजिए, कमेंट में बताइए सर कहां पर नहीं समझ में आया, सर आपकी पूरी मदद करेंगे। चलिए बताइए कहां आपको समझ में नहीं आया। जब आपको टाइप हम कराते हैं तो इसका प्रैक्टिस जरूर आप घर पे किया करो। अगर गणित आपको सीखना है तो प्रैक्टिस जरूर घर पर करना पड़ेगा। ये टाइप क्लियर, हम सारे टाइप के क्लियर आपको कराते चलेंगे गुणनखंड संबंधित। चलिए कोई अगर डाउट है तो बताइए जल्दी से। किसी प्रकार का कोई डाउट अगर है तो आप बता सकते हैं। कोई डाउट नहीं? चलिए किसी प्रकार का कोई डाउट हो, चलिए अगला टाइप, टाइप नंबर 6। चलिए टाइप नंबर 6 क्या है? चलिए सारे बच्चे टाइप नंबर 6 देखेंगे। आप साथ साथ में नोट जरूर बनाते हुए चलें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो गुणनखंड संबंधित किसी प्रकार का। जब आप डाउट आपका कच्चा होने लगे तब फटाक दी से आप नोट उठाकर एकदम देख सकें। नोट उठा के आराम से आप देख सकें। चलिए टाइप 6, टाइप 6 क्या है? टाइप 6 देखिए, टाइप 6 का क्वेश्चन 50 ए स्क्वायर माइनस के 32 बी स्क्वायर, ये टाइप अगला दूसरा क्वेश्चन है 32 ए स्क्वायर माइनस का 162 बी की पावर 4 और यहां भी पावर 4 है। चलिए बनाइए जल्दी से। अगला टाइप आ चुका है आपका 6ठा टाइप। जल्दी से बताइए इसमें दिमाग क्या लगा सकते हो आप लोग, किस टाइप से आप बना सकते हो। चलिए किस टाइप से आप बना सकते हो, जल्दी से बनाइए। चलिए आ जाइए, नहीं समझ में आ रहा तो आ जाइए। देखिए सबसे पहले इसमें आपको करना है, ये 50 किसी का वर्ग है? नहीं है, किसी का भी नहीं है। 32 किसी का वर्ग है? नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहां पर देखोगे आप कॉमन, क्या देखोगे? कॉमन देखोगे आप। चलिए कॉमन का मतलब होता है भाग देना, इसमें किस संख्या का ज्यादा से ज्यादा भाग चला जाए। चलिए यहां पर 2 कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? यहां पर बच्चों 2 कॉमन ले लिया, यहां पर 2 का भाग देंगे, कितना आ गया? 25 ए स्क्वायर। कितना हो गया? 25 ए स्क्वायर हो गया। इसमें कितना? 25 ए स्क्वायर माइनस यहां पर बचा 16 बी स्क्वायर। क्लियर? चलिए आ जाइए आगे। 2 इंटू, यहां पर देखिए ये किसका वर्ग है बच्चों? 5 का वर्ग है, तो 5a का होल स्क्वायर माइनस ये 4 का है, 4b का होल स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर वर्गांतर आपने फार्मूला एक सीखा होगा, पढ़ा होगा। वर्गांतर वाला फार्मूला कितना होता है, सूत्र क्या होता है? चलिए देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने सीखा होगा, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट ए माइनस बी। कब होता है? जब बीच में माइनस और स्क्वायर चढ़ा हो। चलिए क्या होगा? 2 इंटू, एक बार इसको जोड़ के लिखेंगे 5a प्लस 4b और एक बार इसको लिखेंगे घटाकर 5a माइनस 4b। यही हो जाएगा इसका हल, आंसर। क्लियर?
ये हो जाएगा इसका फैक्टर। आपको एकदम समझ में आया? अगर समझ में आया सारे बच्चे एक बार यस कर दीजिए, हां गुरुजी सब समझ में आ रहा है। चलिए अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से बताएं। बस आपके पास 30 सेकेंड का समय, इस क्वेश्चन का प्रत्येक बच्चा जवाब देगा। चलिए देखते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए सारे बच्चे जवाब देंगे, जल्दी से बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया, अगर ऐसा किसी का वर्ग नहीं है तो आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन लेंगे संख्या को। तो चलिए यहां पर देखिए 2 कॉमन ले लिए। कितना कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया बच्चों। कितना बचा यहां पर, 2 का भाग दे दो, 16 दूनी 32, ए की पावर 4 माइनस 2 का भाग देंगे 8 यानी 81, बी की पावर 4, यही बचेगा। चलिए आगे आ जाइए, कितना बचेगा यहां पर, 2 इंटू ये 4, कितना, ये 4 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर की होल पावर 2 माइनस 9 बी स्क्वायर की होल पावर 2, ये हो जाएगा। ये वर्गांतर वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा है, लिखा कि नहीं, चलिए लिखा है 2। एक ब्रैकेट लिखेंगे 4 ए स्क्वायर और प्लस 9 बी स्क्वायर, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के लिखेंगे 4 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन, तीसरा है 16 ए की पावर 4 माइनस 81 बी की पावर 4। चौथा देखेंगे, चौथा दिया गया बच्चों 9 एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे 25। चलिए बताइए जल्दी से कैसे होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए देखिए, देखिए यहां पर ये 4 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, अभी बताया, वो वहां पर बताया। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, 4 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा माइनस 9 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वही सूत्र लगा दीजिए, 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इसको भी देखिए एक ब्रैकेट में और लिख लेंगे अभी,
4a² माइनस 9b²। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको और सोल्व कर सकते हैं अभी। 4a² प्लस 9b²। अब इसको देखिए वर्गांतर फार्मूला फिर लग जाएगा वर्गांतर फार्मूला। देखिए कैसे, 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। फिर आगे सोल्व कर दीजिए, यहां पर 4a² प्लस 9b²। और इसको भी जोड़ लेंगे एक बार, 2a प्लस 3b और एक बार 2a माइनस 3b। जब तक लगाते रहेंगे, जब तक ये फार्मूला बनता रहेगा, तब तक आप इसको लगाते रहेंगे। इसी प्रकार इसको भी आगे सोल्व कर सकते हो। भी कर सकते हो 2 इंटू 4a² प्लस 9b²। और इसको देखिए, इसको तोड़ सकते हैं अभी। 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर। आगे सोल्व कर सकते हो इसको और भी। कितना बचेगा, 2 इंटू 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर। इसको एक बार फिर जोड़ के लिखो, 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये निकल आए इस क्वेश्चन के राइट आंसर। क्लियर यहां तक? अगर आपको यहां समझ में नहीं आया, आप वीडियो थोड़ा पीछे करके आप आराम से समझ सकते हो कैसे होगा। ये फार्मूला दोबारा से लगा दिया गया, इसमें ऊपर लगाया फिर दोबारा से लग गया, क्योंकि यहां पर माइनस हो गया, वर्गांतर फार्मूला फिर लग जाएगा। ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार सब में लग जाएगा। जब भी लगता रहे तब आपको लगाता ही रहना है। चलिए इसी प्रकार इसको आ जाइए, हल करते हैं। ये तो 3 है, यहां पर बटे में x पूरे का अगर होल स्क्वायर कर दें तो यही बन जाएगा, जाके बन जाएगा माइनस बाई बटे 5 का होल स्क्वायर। लगा दो वर्गांतर फार्मूला, क्या हो जाएगा। एक बार ब्रैकेट में लिखेंगे 3 बटे x प्लस बाई बटे 5 और इधर लिखेंगे 3 बटे x माइनस बाई बटे 5। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर? यहां तक सारे बच्चों को एकदम क्लियर है तो यस कर दीजिए। ये टाइप 6 एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई अगर डाउट है तो आप यस कीजिए। सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, आप सर दोबारा से समझा सकते, बताइए। जगदीश बताइए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको अगर कोई डाउट है तो। साथ दिया गया है a² माइनस b² अपॉन ab। क्वेश्चन भी लिख लिए हैं आप लोगों के लिए। तो कैसे इन क्वेश्चनों को बनेंगे चलिए देखेंगे। तो हल करते हैं, कैसे होगा। देखिए यहां पर एक फार्मूला आपको याद होगा, क्या होगा, एक फार्मूला याद होगा आपको। कौन सा फार्मूला? तो देखिए यहां पर वर्गांतर वाला फार्मूला आपको सिखाया गया। वर्गांतर वाला फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b² होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फार्मूला देखिए ऐसा ही लिखा है, a² माइनस b² लिखा है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी, अपॉन में दिया गया बच्चों कितना दिया गया, a प्लस बी दिया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, बचा कितना, a माइनस बी। यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया आपको? समझ में आ गया? ये हो जाएगा a माइनस बी इसका राइट आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बनाएं। कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 2? तो देखिए यहां पर लिखा है 3a का होल स्क्वायर इस माइनस 4b का होल स्क्वायर अपॉन में लिखा है बच्चों कितना, 3a माइनस 4b। क्लियर?
तो वर्गांतर वाला फार्मूला ये लिखा है, एक बार जोड़ के लिखेंगे, एक बार घटा के लिखेंगे, 3a प्लस 4b, और इधर लिखेंगे 3a माइनस 4b, अपॉन में दिया गया कितना, 3a माइनस 4b, 3ab माइनस 4b से ये चीज कट गई, कितना बचा है, बच के आ गया इधर 3a प्लस 4b। यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए तीसरा बनाकर दिखाइए आप लोग, सभी लोग जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बनाकर दिखाएं, बहुत ही आसान तीसरा क्वेश्चन है। देखें कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को लगा पाएगा, तीसरे क्वेश्चन को कौन कौन बच्चा बना पाएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए। तीसरे क्वेश्चन को बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है। चलिए बनाइए जल्दी से। यही फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला लगेगा इन तीनों दोनों, यानी कि जो 4 क्वेश्चन दिए गए यही टाइप है, इसी फार्मूले पर आधारित था। तो जल्दी से बनाइए, किस टाइप से बनेगा देखिए, चलिए जान लीजिए, सीख लीजिए। देखिए देखिए यहां पर ए क्यू बी लिखा, माइनस बी क्यू ए लिखा, तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, ए कॉमन लेंगे, ए कॉमन हो गया, और बी भी कॉमन ले लेंगे, बी क्या ले लेंगे, बी। बचा क्या, देखो यहां पर ए कॉमन लिया, यानी ए क्यू था, ए कॉमन लिया, कितना बचा, ए स्क्वायर, कितना बचा, ए स्क्वायर बचा, माइनस बच्चों यहां पर बी कॉमन लिया, तो कितना बचा, बी स्क्वायर, कितना बचा, बी स्क्वायर, बटे में कितना था, ए और बी, क्लियर, कितना था, ए और बी था। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी से ए बी काट दीजिए, कट गया, बचा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस वी। यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर, ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आया तो यस कीजिए। चलिए आगे आ जाइए। ये यहां पर ये लगाइए जल्दी से आप सभी लोग, क्या है, 50 ए स्क्वायर माइनस 98 बी स्क्वायर अपॉन बटे में लिखा है 10 ए माइनस 14 बी। चलो बताओ जल्दी से, लगाओ जल्दी से, देखिए कौन बच्चा इसका राइट आंसर दे रहा है सबसे पहले। चलिए बनाइए जल्दी से, चलिए लगाइए जल्दी से। चलिए बनाइए जल्दी से, जल्दी से बनाओ, देखिए कौन बच्चा इसका राइट जवाब देगा। चलिए देखिए सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आएगा एकदम। चलिए जल्दी से बताइए।
चलिए बन गया। चलिए ये सवाल आपको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर देना। HW में ये सवाल रहेगा, क्या रहेगा? ये क्वेश्चन आप लोगों को HW में रहेगा। चलिए चलते हैं इसके बाद टाइप 8 पर। टाइप 8, टाइप 8 पे चलते हैं। टाइप 8 गुणनखंड। टाइप 8 गुणनखंड। चलिए पहला क्वेश्चन, x² प्लस 8x प्लस 16। दूसरा क्वेश्चन, x² प्लस 7x प्लस 12। चलिए अगला टाइप आ गया जल्दी से, टाइप नंबर 8। चलिए टाइप नंबर 8 आ चुका है, लगाइए सारे बच्चे। टाइप 8 आ चुका है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे टाइप 8 को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी टाइप 8 आपको मिले, इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको, तो आप लोगों को कैसे लगाना है, चलिए वो चीज बताते हैं, ध्यान से सीखना है। समीकरण क्या लिखा है, x² प्लस 8x प्लस 16। कितना लिखा, 16। सबसे पहले आप देखना पीछे कितनी संख्या लिखी है, कितनी पीछे कितनी संख्या लिखी है। देखियो पीछे बच्चों लिखी है 16। 16 के ऐसे गुणनखंड करना है बच्चों, गुणा करने पर 16 हो जाए, उन्हें जोड़ने पर कितना हो जाए, 8 हो जाए। क्लियर? तो देखिए एक होता है 8 गुणे 2 16 होता है। एक होता है 4 गुणे 4 16 होता है। एक 16 एकन 16 होता है। देखिए इनको जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी कि ये नहीं होगा, होगा कि नहीं। 4 चक्कू 16, यानी कि जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे, यही एकदम सही हो गया, ये नहीं होगा। क्लियर? ओके, तो इसके गुणनखंड आ गए, इसको सोल्व कैसे करना है, हल कैसे करना है, चलिए जान लेते हैं। 4 और 4 होगा गुणनखंड। हल करते हैं, x² प्लस 4 प्लस 4 इंटू x प्लस 16। क्लियर? तो क्या करेंगे, x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16। क्लियर? यानी x का अंदर गुणा कर दिया। अब देखिए यहां पर x ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे, x ले लेंगे कॉमन। तो देखो यहां पर x कॉमन ले लिया, 2x थे, एक x बचा, यहां पर क्या बचा, x प्लस 4। क्लियर? x कॉमन ले लिया बच्चों, यहां x² था, x बचा है, यहां पर x कॉमन ले लिया, सिर्फ 4 बचा है। क्लियर? प्लस यहां पर बच्चों 4 कॉमन ले लिया, कितना, तो कितना बचा, x प्लस 4 चक्कू 16। मेरे प्यारे बच्चों इस वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट सेम होना चाहिए, अगर सेम है तो गुणनखंड आपके एकदम सही होंगे। क्लियर? एकदम सही होंगे। तो क्या हो गया, एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 4, यानी कि ये और ये मिलाकर लिखा जाता है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यही उतार दो x प्लस 4। ये हो गया इसका गुणनखंड।
क्या हो गया? ये हो गया इसका गुणनखंड हो गया। चलिए सेकेंड पार्ट लगाकर दिखाइए इसके फैक्टर क्या होंगे। चलिए लगाइए, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे। सारे बच्चे इसके फैक्टर लगाकर जल्दी बताएंगे। चलो बता दीजिए जल्दी से इसके फैक्टर क्या होंगे। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखा है, तो 12 को ऐसे तोड़ना है गुणा करने पर 12 हो जाए और उन्हें जोड़ने पर 7 हो जाए, तो उसके फैक्टर हो जाते हैं 4 तियो 12। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12, एक्स का अंदर गुणा कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस के 3x प्लस के 12। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। चलिए यहां पर कॉमन ले लेंगे बच्चों, x कॉमन हो गया, कितना बचा? यहां पर x प्लस 4 बचा, प्लस यहां पर 3 कॉमन है, हाईएस्ट वाला देखा जाता है, तो 3 प्लस 12 हो गया, 4 तियो 12। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 3, यानी कि ये और ये मिलाकर लिखा जाता है एक ब्रैकेट में, बाद में एक ब्रैकेट ऐसे ही लिख देंगे x प्लस 4। ये हो गया इसका गुणनखंड, ये निकल के आ गया, इसका गुणनखंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 4a स्क्वायर माइनस 4a और प्लस का 1। चलिए लगाइए इसको, लगाइए जल्दी से इसका जवाब, लगाइए इसका जवाब और जल्दी से आंसर बताइए सारे बच्चे। देखिए हल करते हैं। चलिए ये टफ है अभी, इस टाइप वाला अगले टाइम में ये चीज सिखाएंगे। ये आगे कुछ संख्या है, दूसरा चेंज कर देते हैं, सवाल को चेंज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। चलिए इसको बनाइए, ये बन जाएगा आसान, यहां से हट गया, वो अगले टाइम में सिखाएंगे उस टाइप का क्वेश्चन। चलिए लगाइए, तो क्या करेंगे, यहां पर 21 के ऐसे गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 21 हो जाए और जोड़ने पर 4 हो जाए, 7 तिया 21। क्या हो जाएगी फैक्टर? 7 तिया 21। एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21। देखो इसके गुणा करेंगे, माइनस के 21 हो जाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे, प्लस के 4 एक्स बचेगा। चलिए आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21। क्लियर? यहां पर x ले लेंगे कॉमन, कितना हो जाएगा x, यहां पर कितना हो जाएगा, x बचेगा, x माइनस 7, सॉरी प्लस 7 बचेगा। इधर माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया 3, तो कितना बचा, x प्लस 7। क्लियर? तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 7। ये हो गए इसके गुणनखंड। क्लियर? ये हो गए इसके गुणनखंड और फैक्टर इसके निकल कर आ गए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के रहेगा होमवर्क के लिए, ये होमवर्क में जवाब देना है, डिस्कशन में जवाब देना है। इसको होमवर्क ये देते हैं, ए स्क्वायर प्लस के 19a माइनस के 150। ये सवाल रहेगा आप लोगों को HW के रूप में, आपको डिस्कशन में इसका जवाब देना है। इसका जवाब आपको डिस्कशन में देना है। टाइप आप लोगों के 8 कंप्लीट होते हैं।
8 टाइप के कंप्लीट सवाल होते हैं। अगर यहां तक कोई आपको दिक्कत है किसी टाइप की तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, किसी प्रकार की अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए बोलिए जल्दी से। स्टार्ट करते हैं और इसको कैसे सोल्व होगा। चलिए, टाइप आ गया, टाइप 9 है। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 6x² माइनस 5x और माइनस का 6। तो इसको हल करना है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करते हैं, क्या करेंगे इसको, इस 6 का हम इस 6 में गुणा करेंगे, इस 6 का इस 6 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 36। अब 36 के ऐसे गुणनखंड करना है, क्या 36 के ऐसे गुणनखंड करना है, गुणा करने पर माइनस के 36 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर हमें -5 प्राप्त हो। तो चलिए हल करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, 6x² माइनस के 9 प्लस 5, सॉरी माइनस के 5, -5 इंटू x माइनस के 36, यानी कि 36 के ऐसे गुणनखंड करना है, गुणा करने पर -36 हो जाए, जोड़े या घटाएं तो 5 आ जाए। तो क्या करें, जो यहां x² के टर्म में कोई भी संख्या दी जाती है उसको पीछे वाली संख्या में गुणा करके फैक्टर किया जाता है। क्लियर, इतनी बात समझ आई। तो हमने तोड़ लिया 6x² माइनस ब्रैकेट में 9 माइनस 4 5 इंटू x माइनस 6, इनका गुणा करेंगे -36 हो जाएगा और 5 में से 9 घटा देंगे, वो निकल के आ जाएगा, 9 में से 5 घटा देंगे, 9 4 36 होते हैं ना, 4 आ जाएगा यहां पर। क्लियर, 4 आ जाएगा। तो आगे सोल्व करते हैं, कितना होगा 6x² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x का भी कर देंगे तो 9x माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 4x माइनस का 6। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखना है क्या चीज कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है हाइजेस्ट, सबसे ज्यादा कॉमन का मतलब उसी संख्या में उससे फिर भाग दे दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर 3 कॉमन है, संख्याओं में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिया। यहां x², यहां x है तो x भी कॉमन हो गया, तो यहां पर भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 1 बचा x और 3 तुरका 9, ये हो गया। यहां पर देखिए 2 कॉमन है, प्लस के 2 कॉमन, प्लस के 2 कॉमन लेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, कितना हो जाता है 2 दूनी 4 यानी कि 2x बचेगा और माइनस के 2 3 6 यानी कि 3। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये और ये मिलाकर लिखेंगे एक ब्रैकेट में, तो 3x प्लस के 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कितना 2x माइनस के 3, ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा। यही निकल आए इसके गुणनखंड यानी कि फैक्टर। चलिए सेकेंड पार्ट का बताइए क्या है, 3x² माइनस के 4x और माइनस के 4। बताइए जल्दी से प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, गुणनखंड क्या निकल के आएंगे। अभी बताया आपको 3 ले जाना है, आपको पीछे गुणा करना है 3 चौक 12 यानी कि माइनस के 12 के ऐसे गुणनखंड करना है, गुणा करने पर माइनस के 12 हो जाए और यहां जोड़ने घटाने पर हमें 4 मिले जाके। बताओ चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 3x² माइनस के 6 माइनस के 2 इंटू x माइनस के 4। क्लियर, 6 दूनी 12 होता है, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा। क्लियर, चलिए आगे हल करते हैं। 3x² माइनस के, तो देखिए यहां पर माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, x का भी कर देंगे तो 6x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 4। यहां पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों 3 कॉमन होगा, हाइजेस्ट कितना कॉमन होगा 3 कॉमन हो जाएगा। तो देखिए यहां पर 3 कॉमन ले लेते हैं और यहां x², यहां x यानी 3x कॉमन हो गया, कितना बचा यहां पर x माइनस के 3 दूनी 6 यानी कि 2। क्लियर, इसी प्रकार यहां पर देखो कुछ नहीं कॉमन लिया जाता, यहां पर देखो 2 कॉमन है, कितना है प्लस के 2 कॉमन, प्लस के 2 कॉमन लेंगे, बचा कितना यहां पर x और 2 का भाग दे, 2 दूनी 4 माइनस के 2।
तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे कितना हो जाएगा x माइनस 2, एक ब्रैकेट में लिख लिया, ये एक ब्रैकेट में हो गया, ये वाला एक ब्रैकेट में हो गया, यानी कि 3x और प्लस के 2। ये हो गया इसका राइट आंसर। क्लियर? बताइए आपको यहां तक समझ में आया? क्लियर? सारे बच्चों को यहां तक एकदम क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। 6x² माइनस के 13x प्लस के 6 बनाइए जल्दी से, बनाइए जल्दी से। चलिए अगला चौथा, ये भी नोट कर लीजिए, जल्दी से बनाइए ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से बनाइए ये वाला क्वेश्चन, जल्दी बताइए। चलिए ये बनाइए, 2x² प्लस के 9x और प्लस के 10 बनाइए जल्दी से। चलिए बनाइए। चलिए आपके पास 1 मिनट का समय है, देखें सबसे पहले कौन बच्चा इसका राइट आंसर देगा। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए बिल्कुल सेम ऊपर जैसा लगा के आए वैसे ही यहां पर लगेगा, बिल्कुल सेम लगेगा, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन लगेगा। चलिए देखिए, 6 का गुणा यहां पर करेंगे 6 में, तो 6 36। अब 36 के ऐसे गुणनखंड करना है, गुणा करने पर कितना हो जाए 36 और जोड़ने या घटाने पर -13 मिले। तो देखिए चलिए आगे हल करते हैं। 6x² माइनस के 9 और प्लस के 4 इंटू x प्लस 6x² माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस के 9x माइनस 4x और प्लस के 6, 9 4 36 होगा, -4 और -9 का गुणा करें प्लस के 36 हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो -13 हो जाएगा। कॉमन देखिए यहां पर 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन लिए, बचा कितना 3 दूनी 6 यानी कि 2x और -3 त्रिका 9। यहां पर 2 कॉमन है माइनस के 2 कॉमन लेंगे, यहां पर बचेगा 2x और यहां पर माइनस भाग देंगे ना तो प्लस माइनस यानी कि माइनस हो जाएगा 3, 2 3 6। तो एक ब्रैकेट में लिख दीजिए 3x माइनस के 2, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कितना 2x माइनस के 3। ये ही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए ये वाला बनाइए जल्दी से, ये वाला बना दीजिए आप जल्दी से, इसको जल्दी से बना दीजिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर चौथे पार्ट का। चलिए चौथे पार्ट का बनाइए जल्दी से, चौथे पार्ट का राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से चौथे पार्ट का आंसर बताइए। चलिए बताइए। तो क्या करेंगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूना 20। अब 20 का ऐसा गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 20 हो जाए, जोड़ने पर हमें 9 मिले जाए। बनाइए जल्दी से, जोड़ने पर 9 मिल जाए जाके, गुणा करने पर प्लस के 10। बताइए। चलिए देखिए, 2x² प्लस के 5 प्लस 4 इंटू x प्लस 10, ठीक है, 4 पंचे 20, जोड़ेंगे तो 9 हो गया। आगे हल करते हैं, 2x² प्लस 5x और प्लस के 4x प्लस 10। कॉमन कुछ नहीं है तो कॉमन x कॉमन है, कितना कॉमन है x कॉमन, यहां पर x² है, यहां पर x है, तो यहां पर बचेगा 2x और प्लस के 5। यहां पर 2 कॉमन है, कितने कॉमन है 2 कॉमन है, तो प्लस के 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा 2x और प्लस 2 पंचे 10। क्लियर। चलिए इधर x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, ये और ये मिलाकर एक ब्रैकेट में लिख लिया, और इनमें से ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख लो।
यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टाइप अगला, टाइप 10। टाइप 10 गुणनखंड। टाइप 10 गुणनखंड। टाइप 10 गुणनखंड। तो 10 टाइप गुणनखंड है। चलिए इसको देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन 27x³ प्लस 125। चलिए बनाइए जल्दी से, बनाइए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, लगा दीजिए। बनाइए जल्दी से, देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो ये जहां तक आपको क्यों नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों नजर आ रहा है। देखिए चलिए इसको बनाते हैं, हल करते हैं। देखिए ये 3x का होल क्यूब है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। प्लस ये 5 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। बच्चों एक फार्मूला आपको सूत्र बताया था। सूत्र क्या सूत्र था, a³ माइनस प्लस b³ होता है a प्लस b, और इधर हो जाता है a² प्लस b² माइनस ab। क्लियर, ये सूत्र है, यही बिल्कुल सेम इसी टाइप पे लिखा है। तो इसको a लिखिए और इसको b लिखिए। खोल दीजिए इसका, आगे हल करते हैं। 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x² यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू 5। क्लियर, आगे हल करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 का वर्ग 9x² प्लस 5 25 और माइनस के 5 15x। इसको सही करके लिख दो। 3x प्लस 5, इधर को लिखेंगे 9x² माइनस के 15x और प्लस के 25। यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए यहां तक आपको एकदम समझ में आया, क्लियर। यहां तक सारे बच्चों को एकदम क्लियर। अगर यहां तक एकदम सारे बच्चों को क्लियर है तो यस कर दीजिए। सारे बच्चे यस कर दीजिए, हाँ सर एकदम ओके। चले, चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है x³ माइनस का 27y³। चलिए हल कीजिए इसको। बिल्कुल ऊपर जैसे लगा के आए बिल्कुल सेम है, बस यहां प्लस वाला सूत्र था, यहां पर माइनस वाला सूत्र हो जाएगा। सवाल वही है, सवाल सेम इसी टाइप का है। चलिए हल करते हैं इसको। देखिए हल करते हैं। यहां x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब, यही हो जाएगा। सूत्र क्या है इसका, सूत्र जान लीजिए। सूत्र लिखते हैं। ये सूत्र कौन सा यहां प्रयोग होगा, a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b, इधर a² प्लस b² और प्लस के, इधर हो जाएगा प्लस के ab। ये होता है सूत्र। इसको सोल्व करते हैं तो यहां पर कर दीजिए, एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 3y, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x² यानी x² प्लस y² यानी 3y² माइनस नहीं प्लस, कितना हो जाएगा प्लस x इंटू 3y। क्लियर, आगे सोल्व करते हैं इसको। x माइनस 3y और इधर लिखेंगे x² प्लस
3 त्रिका 9y² और प्लस के 3xy। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बोलिए, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आप लोगों की होमवर्क में। आपको इसका जवाब होमवर्क में देना है। ये रहेगा HW आपके लिए कार्य। ये रहेगा आप लोगों के लिए HW में कार्य। ये जवाब आपको देना है होमवर्क में। ये जवाब आपको डिस्कशन में देना है। सर जी इस क्वेश्चन का जवाब ऐसे लगेगा। क्लियर? ये जवाब आपको ऐसे ही देना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आठ एक्स क्यूब प्लस 125 बनाइए जल्दी से। देखिए किस बच्चे का जवाब सबसे पहले आएगा। चलिए क्वेश्चन है 8x³ प्लस 125। चलिए इसका जवाब आपको देना है। चलिए देखें कैसे, सबसे पहले किस बच्चे का आएगा। चलिए बनाइए जल्दी से। कितना जवाब आएगा इसका देखिए। बिल्कुल अभी सोल्व करते आ रहे, क्यूब वाला बिल्कुल सेम होगा। यही आपको क्यूब याद होना चाहिए बस। चलिए देखिए हल करते हैं। ये 2 का क्यूब 8 होता है। कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस ये 5 का क्यूब। फार्मूला सूत्र क्या है? सूत्र अभी आपको बताया था, वही सूत्र लग जाएगा क्यूब वाला। ए क्यूब कौन सा सूत्र है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या बताया था? ए प्लस बी, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही सूत्र बताया था। तो चलो इसको हल कर दीजिए। 2x प्लस 5 इधर आ जाइए, ए स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5। आगे सोल्व करो। 2x प्लस 5 और इधर सोल्व करेंगे 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर प्लस 5 25 माइनस के 5 दूनी 10x। इसको साइड करके लिख दो। 2x प्लस 5 इधर 4x स्क्वायर माइनस के 10x और प्लस के 25। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर? सारे बच्चों को यहां तक एकदम क्लियर? चलिए यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो चुका है। चलिए अगला टाइप अगला अगला टाइप का क्वेश्चन। चलिए अगला टाइप आएगा 11। अगला टाइप 11। चलिए देखिए 11वां टाइप क्या है।
अगला टाइप 11, पहला क्वेश्चन 11 टाइप 73 गुणे 73 गुणे 73 प्लस 73 गुणे 73 गुणे प्लस 27, 27 गुणे 27 गुणे 27 बटे 73 गुणे 73 माइनस 73 गुणे 27 प्लस 27 गुणे 27। चलिए बताइए, बताइए ये कैसे गुणनखंड होगा, बताइए बताइए कैसे गुणनखंड होगा। बहुत ही आसान है। और बताइए मेरे प्यारे बच्चों कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखिए हल करते हैं इसको, हल करते हैं इसको। कैसे हल होगा चलिए जान लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। 73 गुणे 73 गुणे 73 3 बार लिखा है, तो क्या करेंगे 73 का क्यूब, क्लियर, प्लस 27 का क्यूब वटे में दिया गया 73, कितना दिया गया 73, 73 का वर्ग माइनस 73 गुणे 27 और प्लस के 27 का वर्ग, क्लियर। ये सूत्र आपको बताया था, अभी बताया था ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, अभी बताया था आपको। चलिए अभी बताया था। चलिए तो यहां पर देखिए जोड़ लेंगे 73 प्लस 27 और इधर हो जाएगा 73 का वर्ग प्लस 27 का वर्ग माइनस 73 गुणे 27। वटे में क्या हो जाएगा, वटे में हो जाएगा 73 का वर्ग माइनस, इसको साइड करके लिख लेंगे, प्लस के 27 का वर्ग और माइनस के कर देंगे 73 गुणे 27। देखिए ऊपर नीचे बिल्कुल सेम मालूम पड़ रहा है, सेम है, कट गया तो बचा कितना 73 प्लस 27 क्या होता है 7 3 10, जोड़ देंगे 7 3 10 की 0 हासिल लगा 1 7 यानी कि 100। राइट आंसर निकल के आ जाएगा इसका 100 यानी कि 100। कितना निकल के आ जाएगा 100 यानी कि 100 निकल कर आ जाएगा, क्लियर। अगला सेकेंड क्वेश्चन 135 गुणे 135 गुणे 135 माइनस 65 गुणे 65 गुणे 65 वटे में दिया गया 135 गुणे 135 प्लस 135 गुणे 65 प्लस 65 गुणे 65। लगाइए जल्दी से इस क्वेश्चन को। बिल्कुल अभी जो आपको ये बताया बिल्कुल वही टाइप है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन ये बनेगा। चलिए बताइए जल्दी से, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को डिस्कशन में देना है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये जवाब आपको डिस्कशन में देना है, प्रत्येक बच्चा इसका जवाब देगा, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बिल्कुल यही तरीका लगेगा इसमें। यहां पर प्लस वाला फार्मूला लग गया तो यहां पर माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा, क्लियर। ये सवाल भी आप होमवर्क में नोट कर लें, होमवर्क में नोट कर लें और डिस्कशन में आपको ये जवाब का आंसर, सवाल का आंसर कमेंट करना है। यहां तक किसी प्रकार का किसी बच्चे को कोई डाउट हो, हालांकि पहले टाइप से लेकर टाइप 11 तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।